तो मैंने इस स्पीकर को बनाने के लिए एक पीवीसी का टुकड़ा लिया है और इससे कुछ छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए। इन सभी का मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। अब हमने जितने भी टुकड़े कट किए हैं उसमें से एक बड़ा वाला पीस लेना है, बाकी के साइड के चारों पीस को लेना है और उन सभी को जोड़कर एक बॉक्स के शेप में इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ जो मैंने बॉक्स बनाया है, अब इसके ऊपर वाले सीट को लेना है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस बॉक्स पे फिट आ रहा है। आपको भी ऐसा ही सीट कट करना है कि सब एक दूसरे के इक्वल फिट आए। अब जो हमने ऊपर वाला सीट लिया है उसमें इस स्पीकर को फिट करना है, तो इसके लिए हमें इसमें होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें होल कर दिया है। अब इस स्पीकर को इसमें हम फिट करेंगे। तो ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा है। तो हमें अब इसे सुपर ग्लू से यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ फिक्स हो चुका है। अब जो हमने बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में हमें कुछ मॉड्यूल वगैरह सेट करने, उससे पहले सारे कंपोनेंट मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर मॉड्यूल लिया है 3.7 वोल्ट का। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है। ये मैंने जो नॉर्मली ईयरबड हम यूज करते हैं ब्लूटूथ वाले, उससे निकाला है। अब मैं नॉर्मली जो म्यूजिक के लिए आते वो मैं क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ईयरबड वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल होते हैं उससे साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है और इसमें बास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि हमारा जो बॉक्स बनेगा उसमें बेस और म्यूजिक बहुत अच्छे से क्लियर सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लिथियम आयन बैटरी लिया। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए एक सी टाइप चार्जिंग मॉड्यूल लिया, जिससे हमारा बैटरी बिल्कुल सेफली चार्ज होगा। उसके बाद मैंने ऑन ऑफ करने के लिए एक स्लाइडिंग स्विच लिया है। आप इस स्लाइडिंग स्विच के बदले एसपीएसटी स्विच का भी यूज कर सकते हो या कोई भी और अदर स्विच का यूज कर सकते हो। तो अब इन सभी को फिट करने के लिए हमने जो बॉक्स बनाया उसको लेना है और इसमें सबसे पहले ये चार्जिंग मॉड्यूल और जो हमारा स्लाइडिंग स्विच है, बैंड स्विच, इसको इसमें फिक्स करने के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों होल को कर लिया है और मैंने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किया ताकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगे देखने में। तो अब हमें यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल और उसके बाद जो बगल वाला होल हमने किया है उसमें अपने बैंड स्विच को सेट कर लेना है और फेविक्विक से यहाँ पे परमानेंटली इसको फिक्स कर देना है। अब हमने जो स्पीकर सेट किया है उसको और जितने भी मॉड्यूल हमारे चार्जिंग मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, स्विच, सबको कनेक्ट करना है। अगर आपको इसका कनेक्शन लिंक चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इसके कनेक्शन का डायग्राम देख सकते हो, या आपको यहाँ स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है इसको पॉज करके अच्छे से इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है और बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ सिंपली हमने जो चार्जिंग मॉड्यूल है उससे दो वायर निकाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से, और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैच कर दिया। फिर हमने बैटरी से नेगेटिव निकाला है और हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, और वही नेगेटिव को वहां से लेके हमने एम्पलीफायर मॉड्यूल के नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है। अब पॉजिटिव की बात करें तो वहाँ से हमने एक वायर निकाला है जो हमारे बैंड स्विच में गया है, और जो वहाँ का दूसरा लेग है वहाँ से वो वायर आके हमारे मॉड्यूल के और एम्पलीफायर मॉड्यूल के पॉजिटिव में चला गया। ये हमारा नॉर्मली बैटरी और चार्जिंग का कनेक्शन हो जाता है। अब आता है स्पीकर और ऑडियो इनपुट का। तो जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें स्पीकर आउटपुट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से मैंने दो वायर लेके मॉड्यूल के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने टी और आर में कनेक्ट किया, मतलब कि ग्राउंड और राइट में। तो हमें आउटपुट भी राइट स्पीकर वाले से ही मिलेगा। अगर मैं टी और एल में करता तो एल वाले स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता। अगर आप 3 पिन वाले ऑडियो आउटपुट का यूज करोगे टी एल आर तीनों का, तो आप दोनों स्पीकर लेफ्ट राइट दोनों से स्पीकर अटैच कर सकते हो एज अ डबल स्टूडियो स्पीकर की तरह। तो अब मैं इन सारे कंपोनेंट को इस बॉक्स में फिट कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने सारे कंपोनेंट को इस बॉक्स में अच्छे से सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। अब आपको एक नया यहाँ चीज़ दिख रहा होगा कि जो हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल है उस पर कैपेसिटर दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने 60 माइक्रोफराड का 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया। ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि इससे बैस और अच्छा निकले और आवाज़ फटे नहीं। आप इसको अपने स्पीकर के दोनों लेग पे या एम्पलीफायर का जो आउटपुट है स्पीकर के लिए वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक होल किया। ये होल मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पूरा सील्ड पैक हो जाएगा और जब ये स्पीकर बजेगा अगर एयर नहीं निकलेगा तो ये बॉक्स वाइब्रेट करेगा और साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे होल किया है। वाओ! ब्यूटीफुल! तो अब हमें इस नीचे वाले हिस्से और ऊपर स्पीकर वाले हिस्से को सुपर ग्लू से अटैच करके बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो देख सकते हो ये हमारा बॉक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। वैसे आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना।
तो इधर से आप इसको चार्ज कर सकते हो सी टाइप मॉड्यूल से और ऑन कर सकते हो। ये हमारा होल है जिससे कि इसका एयर जो वाइब्रेशन है वो कम होगा और स्पीकर बिल्कुल अच्छे बास के साथ क्लियर साउंड देगा। ओके। तो अब हम इसकी चार्जिंग टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पावर बैंक से अपना वायर कनेक्ट कर लिया है। अब इससे हम इसको चार्ज करके देखते हैं कि वाकई में चार्ज हो रहा है या नहीं। तो ये अभी तो चार्ज नहीं दिख रहा है इसका एलईडी, क्योंकि यहाँ पे लाइट जल रहा है। मैं लाइट को बंद करके फिर दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लाइट बंद किया तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो जो अभी ये रेड लाइट दिख रहा है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही चार्ज होने देता हूँ और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा मैं फिर प्ले करके दिखाऊंगा। One eternity later. तो चलिए अब हम इसकी म्यूजिक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया तो आप इसकी साउंड सुन सकते हो। अब मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन से। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने ईयरबड का यूज किया था उसका नाम आ चुका है उस ब्लूटूथ मॉड्यूल का। तो मैं इसको सिंपली कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। तो आप देख सकते हो कनेक्टिंग का साउंड भी आ चुका है इसमें। अब हम इससे कोई म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक NCS का सबसे फेमस साउंड प्ले कर दिया और अब मैं आपको धीरे धीरे इसका म्यूजिक का साउंड अप डाउन करके दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल है। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्पीकर आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।